अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मेरे घर के पकवान। मैं हूँ आपकी दोस्त आपके चैनल मेरे घर के पकवान से और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए बड़ी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रिवायती मीठे की रेसिपी लाई हूँ जो एक रिवायती अंदाज में बनाऊँगी और मुझे यकीन है कि आप लोगों को बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। ये है रेसिपी क्या है? रिवायती मीठा है। दूध की जो खीर होती है बड़ी ज़बरदस्त सी रिवायती अंदाज में तैयार की हुई खीर की रेसिपी आज आप लोग के से शेयर कर रही हूँ। इसमें कोई यूनिक तरीका नहीं है, बस रिवायती अंदाज में जिस तरह बनती है ना ऐसे ही मैंने खीर बनाई थी। तो इसकी वीडियो इसकी रेसिपी आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। बड़ी मज़ेदार सी और बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर एंड तक देखें तो लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। मुझे यकीन है जैसी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर देखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और अल्लाह ताला आपको अजर देगा। तो ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त सी रिवायती मीठे की रेसिपी है, खीर की रेसिपी। ये ज़्यादा मकदार में मैंने बनाई थी तो ये 11वीं शरीफ का लंगर बना रही थी तो मैंने इसकी रेसिपी आप लोग से शेयर कर ली। शेयर करने का सोचा चलें, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है ये। बड़ी झटपट तो नहीं, 4 घंटे लगे थे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने 5 किलो डेयरी मिल्क लिया है, लिक्विड दूध, और इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया था। और मैंने ले लिए थे आधा किलो, कोई से भी ब्रांड के चावल आप ले लें। आधा किलो चावल धोकर अच्छी तरह से वॉश करके और 4 जग पानी डाल के इसको उबलने के लिए रख दिया था। और फिर इसको मैंने हाथ से, जब चावल उबल गए नरम हो गए, तो मैंने चम्मच से इसको घोट कर दूध में शामिल कर दिया था। बस ये काम किया है, इसकी वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने ये झटपट बस ये काम किया है कि अब ये मैंने दूध में चावल शामिल कर दिए हैं हाथ से घोट कर। तो अब ये देखिए, अब ये चीनी ले ली है मैंने, 1 किलो चीनी ले ली है। 5 किलो और दूध और आधा किलो चावल में मैं 1 किलो चीनी डालूँगी। देखिए जब खीर पक पक के गाढ़ी हो जाए ना तब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। ये देखिए खीर तकरीबन 2 घंटे पकी थी तो ये गाढ़ी हो गई। तो मैंने इसके अंदर फिर ये 1 किलो के बराबर 1 किलो चीनी मैंने ऐड कर दी। अब ये चीनी को मैं इसमें मिला दूँगी अच्छी तरह से। जब चीनी का पानी छूट जाएगा ना तो ये फिर से पतली हो जाएगी। तो जब ये पतली हो जाए तो फिर मैंने तेज़ फ्लेम करके थोड़ा सा और चीनी का पानी जलाना है। इस वक्त जो है आपको चम्मच मुसलसल चलाना है, चम्मच 1 मिनट के लिए भी नहीं रोकना। जब गल जाएगा, ये जब पानी जल जाएगा खीर का, इसका चीनी का, तो खीर ऑलरेडी बिल्कुल गाढ़ी थिक सी ऐसी हो जाएगी जैसे जमाने के लिहाज से है ना। तो और वैसे भी आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद तो चावल चम्मच चलाते रहना है धीमी आंच पे। जब हम इसको पकने के लिए रखेंगे ना खीर को, तो वैसे भी आपको चम्मच थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाना पड़ेगा। देखिए चीनी का पानी जल गया और ये खीर गाढ़ी हो गई है, बिल्कुल ऐसी हो गई है कि तैयार हो गई है। तकरीबन ये तैयार है डिश। खीर ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी। आप गाय का दूध इस्तेमाल करेंगे, जो डेयरी मिल्क होता है ना, लिक्विड दूध, तो उससे ये रेसिपी बड़ी मज़ेदार सी और सौंधी सौंधी सी बनेगी। खोया डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए तैयार है। तो मैंने 4-5 इलायचियाँ पीस कर छिलके समेत डाली है क्योंकि छिलकों में भी बड़ी खुशबू होती है। तो मैंने छिलकों समेत पाउडर डाल दिया है। तैयार है, रेडी है ये खीर सर्व करने के लिए। अब इसमें मैं 4-5 कतरे केवड़ा एसेंस के भी डाल दूँगी और इसे ढककर 1 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से खीर में आ जाए। फिर जो है ये खीर 1 मिनट के लिए रखूँगी। डन है, तैयार हो गई है ये खीर। इसको डिश आउट कर लेते हैं। फातिहा के लिए डिश आउट कर लेते हैं। बड़ी ज़बरदस्त सी, देखें कितनी किस्सा ख्वानी खीर का बड़ी मशहूर है ना पिशावर की। उसमें कैरामल करते हैं चीनी को, मैंने कैरामल नहीं किया। ये पक पक कर देखें
उसी कलर की हो गई है और इतनी सौंधी और इसी मज़ेदार सी है ये खीर। मुझे यकीन है अगर आप लोगों ने ट्राई की तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इसी क्वांटिटी से आप कम भी बना सकते हैं। मैंने 5 किलो दूध की बनाई, आप 1 किलो दूध की बना सकते हैं। और चावल की मिकदार इसी तरह से आप देख लें, मैंने आधा किलो चावल डाले हैं। आप इसी क्वांटिटी से देख लीजिए जितने चावल आप डाल सकते हैं, आधा पाव या 2-3 मुट्ठी ऐसे ही आएगा, आधा पाव चावल पड़ेंगे 1 किलो में। इस तरह से बना सकते हैं। देखें अब मैं डिश आउट कर लेती हूँ। बस ये चावल को मैंने जब उबाल कर ना 4 जग पानी डाला था, चावल उबल गए थे, नरम हो गए थे, तो मैंने उतार के उसको चम्मच से ही घोट दिया पतीली में ही। जब घुट गए तो मैंने दूध में इसको शामिल कर दिया था, इस तरह किया था। देखें तैयार हो गई डिश। अब इसको गार्निश कर लेते हैं। बादाम और पिसे हुए खोपरे से मैं गार्निश करूँगी इसको। ये पिसा हुआ खोपरा है और बादाम हवाइयाँ काट ली थी और थोड़ा सा चूरा कर लिया था, क्रश कर लिया था। तो इस तरह से मैं इसको गार्निश करूँगी और बड़े मज़ेदार सी है ये रेसिपी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर ट्राई करें और जैसी भी लगे मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखें बड़ी ज़बरदस्त सी, बड़े मज़ेदार सी खीर पककर तैयार हो गई है, खुशबूदार भी है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सी है। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आप लोग खुश रहें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।